So the question here is figure below shows a two-way switch which is mainly used in home and hotels to turn on the light. So this is the setup of the circuit given here. To glow the LED, the required conditions are option A is equal to 0 and B is equal to 0, option B A is equal to 0 and B is equal to 1, option C A is equal to 1 and B is equal to 1, ऑप्शन डी ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर इस एलईडी को ग्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, तो इसको फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। इसको फॉरवर्ड बायस होने के लिए क्या होना चाहिए, तो इसका एनोड साइड यहाँ पे हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड होना चाहिए, जो कि यहाँ पे कनेक्टेड है 5 वोल्ट से। सो इसका कैथोड साइड हमारा लॉजिक 0 डेट इज इक्विवेलेंट टू 0 वोल्ट से कनेक्टेड होना चाहिए, तब तो ये एलईडी ग्लो होगा। सो जैसा कि ये सर्किट यहाँ पे दिया हुआ है, इसके हिसाब से अगर नॉर गेट का आउटपुट लॉजिक 0 होता है तो ये एलईडी हमारा ग्लो होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे इनपुट साइड से देखते हैं। सो यहाँ पर ये एंड गेट का आउटपुट आएगा ए इंटू बी और ये आउटपुट आएगा ए बार इंटू बी बार। सो दिस नॉर गेट आउटपुट इज ए इंटू बी प्लस ए बार इंटू बी बार का होल बार। यहाँ पर हम लोग एक आउटपुट एज्यूम करते हैं y। सो दिस y वी कैन राइट इट a इंटू बी प्लस ए बार इंटू बी बार का होल बार। हम लोग इसको रीराइट कर सकते हैं a एक्स नॉर b का होल बार दैट इज इक्विवेलेंट टू a एक्स और b। सो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखे हैं कि इस एलईडी को ग्लो होने के लिए y को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और y क्या है, a एक्स और b। सो जैसे कि हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सोर गेट से जानते हैं कि ये हमारा 0 तभी होगा जब दोनों इनपुट सेम होगा। सो इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट दिस y इज इक्वल टू 0। दूसरा केस क्या होगा कि अगर a और b दोनों बराबर है 1 के, तो भी हमारा y 0 के बराबर होगा। अगर a और b बराबर नहीं है तो y हमारा 1 होगा। उस कंडीशन में एलईडी ग्लो नहीं होगा। सो एलईडी को ग्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0, ये एक कंडीशन है, और दूसरे कंडीशन में भी ग्लो कर सकता है, दैट मीन्स a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1। सो एज आई हैड मेंशन्ड दैट दिस इज MSQ, so that this is matching with option A is equal to 0 and B is equal to 0, and option C, A is equal to 1 and B is equal to 1. So the correct answer for this question is option A and C. By this way, this is the end of the explanation for this question.